नमस्कार, स्टडी बीएनवाई चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक चैप्टर है बल न्यूटन के गति विषयक नियम और यह भौतिक विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर से बहुत बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका आईआईटी हो गया, एआईईई हो गया, एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया। ऐसे बड़ी प्रतियोगिताओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है या फिर आने वाले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसकी मैं इस वीडियो में एक सीरीज लाया हूं। तो एक एक करके वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लास्ट में आप लाइक भी करिएगा। और क्वेश्चन कैसे बनते हैं या फिर कैसे पूछे गए हैं, आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया है, 2 किग्रा द्रव्यमान के एक पिंड का एक्स अक्ष के अंदिश जो वेग है, कह रहा है 3 मीटर प्रति सेकेंड है। इस पर वाई अक्ष के अंदिश 4 न्यूटन का बल लगा है। 4 सेकेंड पश्चात पिंड की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। यानी हमसे क्या पूछ रहा है, टी बराबर 4 सेकेंड पे कितने 4 सेकेंड पे डिस्टेंस पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। क्या कह रहा है कि ये क्या है, कोई 2 किग्रा द्रव्यमान का एक पिंड है, कितने का, 2 केजी का। कह रहा है एक्स अक्ष के अंदिश उसकी जो चाल है वो कह रहा है 3 मीटर प्रति सेकेंड है। वाई अक्ष के अंदिश जो है एक बल लग रहा है और कितने न्यूटन का, तो 4 न्यूटन का। तो एक चीज हम लोग जानते हैं, जो एक्स अक्ष के अंदिश होता है उसमें क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण कार्य नहीं करता है। तो इधर की दूरी निकाल ले रहे हैं, इधर की दूरी निकाल दे रहे हैं, और दोनों का क्या परिमाण निकाल देंगे। परिमाण आर बराबर हम लोग जानते हैं रूट आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर होता है। तो आइए देखते हैं। तो इधर चली गई दूरी कितना होगी 4 सेकेंड बाद, तो दूरी बराबर क्या होता है, एस एक्स लिख दे रहे हैं, तो एस एक्स बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। तो चाल कितना है 3 मीटर प्रति सेकेंड और टाइम कितना है 4, तो यहां से कितना हो जाएगा 12 मीटर हो जाएगा। यानी इधर वो पिंड कितना गया 12 मीटर गया। अब ऊपर देखते हैं कितना जाता है। तो ऊपर देखिए क्या त्वरण कार्य करेगा, क्योंकि 4 न्यूटन का यहाँ क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो ए बराबर क्या होगा, एफ बटा एम हो जाएगा। बल कितना है 4 न्यूटन का और द्रव्यमान कितना है 2 केजी। तो यहां से त्वरण आपका कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ऊपर की दिशा में चली गई दूरी s बराबर क्या होगा यू टी। तो चूंकि मूल बिंदु से पूछ रहा है तो यहाँ क्या होगा u 0 हो जाएगा। तो s बराबर हाफ ए टी का स्क्वायर, ए टी का स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, एस वाई इसको कर ले रहे हैं, हाफ ए टी का स्क्वायर बराबर 1/2। ये 2 है और ये कितना है 4 का वर्ग यानी 16। तो 2 से 2 ये क्या होगा, कट जाएगा। तो एस वाई बराबर कितना निकल के आ जाएगा 16। तो मूल बिंदु से कितना दूरी चलेगा, तो उसको अगर हम एस माने तो एस बराबर क्या होगा, करनी में यस एक्स का स्क्वायर प्लस यस वाई का स्क्वायर। तो यहां से एस एक्स कितना है 12, तो 12 का वर्ग प्लस कितना हो जाएगा, ये 4 चौका कितना आ गया 16, 16 का वर्ग। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 144 हो जाएगा प्लस ये कितना 16 का वर्ग करेंगे तो 256 हो जाएगा। बराबर इसको निकालेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 400। 6 4 10 को 0, 5 9 10 और 2 3 1 4। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा 20 मीटर। तो इसमें ऑप्शन कौन दिया है, ए में 12 मीटर दिया है, बी में 15 मीटर दिया है, सी में देखिए 20 मीटर दिया है। तो इसका विकल्प कौन सही होगा, सी वाला होगा। तो मूल बिंदु से कितना दूरी होगी, तो 20 मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि एक बंद डिब्बा जिसमें गैस भरी है किसी त्वरण से क्षैतिज दिशा में गति कर रहा है। कह रहा है गुरुत्वीय प्रभाव नगण्य मान लीजिए, तो डिब्बे में दाब क्या होगा। ऑप्शन ए में कह रहा है प्रत्येक स्थान पर समान होगा, ऑप्शन बी में कह रहा है आगे के भाग में कम होगा, सी में कह रहा है पीछे के भाग में कम होगा, और डी में कह रहा है ऊपर के भाग में कम होगा। अच्छा आइए इसमें देखते हैं कौन सही होता है। एक गैस का डिब्बा है, हम मान ले रहे ये गैस का क्या है डिब्बा है, और इसमें क्या गैस भरी है, क्या है गैस है। हम ये मान ले रहे प्रत्येक सतह का क्षेत्रफल कितना है ए है, और इधर प्रत्येक वायुमंडलीय दाब क्या होगा प्रत्येक सतह पे ऐसे लगेगा। हवा क्या इसको दबाएगी ऐसे प्रत्येक सतह से, तो दाब की दिशा किधर होगी अंदर की तरफ।
तो चूंकि ये क्या क्षैतिज दिशा में किसी त्वरण से ऐसे गति कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है, मान लेते हैं ए त्वरण से क्या गति कर रहा है। तो अगर हम न्यूटन के दूसरे नियम से देखें, पहले यहां देखिए क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है दाब गुणे क्षेत्रफल। क्या होता है, दाब गुणे क्षेत्रफल। तो इधर की दिशा में, तो न्यूटन के दूसरे नियम से देखेंगे अगर हम, न्यूटन के सेकेंड लॉ से, तो यहां से देखिए क्या होगा, ये क्या है, त्वरण इधर है तो इधर बल कितना लगेगा, एम ए। एम ए बराबर क्या होगा, इधर की तरफ नेट बल कितना लगेगा, ये चूंकि इसको लिख ले रहे हैं, ये क्या है, ये आगे की तरफ का दाब है, ये क्या है, पी आगे है, आगे की तरफ है, ये क्या है, पीछे है, क्या है, पीछे की तरफ का दाब है। तो चूंकि बल इधर लग रहा है तो दाब पीछे की दिशा किधर है, इधर है, तो पी पीछे, ए माइनस हो जाएगा अपोजिट वाला इधर वाला, पी आगे इंटू ए। तो यहां देखिए क्या है, इसका मान पॉजिटिव है, ये क्या है, पी पीछे में से पी आगे घट रहा है, तो जाहिर सी बात है पी पीछे क्या होगा, जो पी होगा, पी पीछे, यानी पीछे वाला दाब क्या होगा, बड़ा होगा किससे, पी आगे वाले दाब से। या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि जो P आगे वाला दाब होगा वो क्या छोटा होगा किससे, P कम होगा P पीछे वाले दाब से। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी जो दिया है, कह रहा है आगे वाले भाग में कम दाब होगा। देखिए यहाँ छोटा सिंबल आ रहा है, छोटा यानी दाब, आगे वाले भाग में दाब कितना होगा, कम होगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा, तो बी वाला होगा, यानी आगे वाले हिस्से में जो दाब होगा वो क्या होगा, कम होगा। विकल्प कौन से होगा, बी वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, कह रहा है कि किसी पिंड पर लगने वाले बल चित्र में दिखाए गए हैं। कह रहा है केवल y अक्ष के अंदिश परिणामी बल प्राप्त करने के लिए न्यूनतम अतिरिक्त बलों की कितनी आवश्यकता होगी, या फिर कितने न्यूनतम अतिरिक्त बलों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए में दिया है 0.5 न्यूटन, बी में दिया 1.5 न्यूटन, सी में दिया है √3/4 न्यूटन और डी में दिया है √3 न्यूटन। अच्छा, इस क्वेश्चन को पूछा भी है किसमें, AIPMT में, कब, 2008 में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आइए इसको समझते हैं। देखिए चित्र के अनुसार इधर कितना लग रहा है, 2 न्यूटन, ठीक, बिल्कुल सीधी रेखा में ऐसे कितना लग रहा है, 2 न्यूटन लग रहा है। एक चीज कह रहा है कि y अक्ष के अनुदिश परिणाम प्राप्त करने के लिए कितने न्यूनतम अतिरिक्त बलों की आवश्यकता होगी। जब y अक्ष के अनुदिश बल को प्राप्त करना है, परिणामी बल को, तो x अक्ष के अनुदिश क्या होना चाहिए, परिणामी बल 0 होना चाहिए। जब ये 0 होगा तभी तो y अक्ष के अनुदिश प्राप्त होगा। तो यहां से हम ये देखते हैं, पहले इधर कितना है, 2 न्यूटन है, ठीक, इसके अपोजिट डायरेक्शन में कितना है, 4 न्यूटन। और तो इसमें नेट, अच्छा यहाँ कितना दिया है, 30 अंश दिया है, क्या दिया है, 30 अंश। तो एक ही देखे, इधर 2 न्यूटन, इधर 4 न्यूटन, इधर के दिशा के ठीक क्या है, अपोजिट है। तो ये नेट कितना हो जाएगा, ये 2 न्यूटन इसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक सीधी रेखा में इधर 4 और इधर 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन क्या होगा, इसको क्या करेगा, बैलेंस कर देगा। तो इस दिशा में नेट बल कितना कार्य करेगा, तो नेट बल आपका कार्य करेगा 2 न्यूटन। और इधर कितना कार्य कर रहा है, 1 न्यूटन। तो हम ये मान ले रहे हैं कि इधर कोई एक बल Fx कार्य कर रहा है। तो यहां से देखिए इसका घटक निकालेंगे तो क्या होगा, ये 2 न्यूटन, 2 न्यूटन 2, अच्छा ये कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। तो 2 कॉस क्या होगा, कॉस 60 अंश, एक्स अक्ष के अंदिश क्या होता है, क्षैतिज घटक, कॉस के रूप में होता है। तो 2 कॉस 60 अंश, और इधर क्या होगा, 2 का 60 अंश बराबर हो जाएगा, इधर हम मान ले रहे एक क्या है, Fx बल लगा रहे हैं, तभी तो क्या दोनों को जोड़ देंगे, इसको इसको, तो क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा यानी x अक्ष पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो y अक्ष के अंदिश क्या होगा, परिणामी प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से 2 का 60 अंश बराबर 1 न्यूटन इधर लग रहा है, cos 60 अंश प्लस Fx, ठीक। तो यहां से देखिए 2 cos 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है, बराबर इधर भी क्या होगा, 1/2 प्लस क्या हो जाएगा, Fx हो जाएगा। यहां से 2 से 2 क्या होगा, कट गया, तो 1
बराबर क्या हो गया 1/2 प्लस एफ एक्स। इसको इधर लेके आएंगे तो एफ एक्स बराबर क्या निकलेगा 1 माइनस 1/2 बराबर 1/2 बराबर कितना 0.05 न्यूटन। यानी वाई अक्ष के अनुदिश परिणामी प्राप्त करने के लिए हमें एक्स अक्ष के अनुदिश का इस साइड 0.5 न्यूटन बल को लगाना होगा, जिससे क्या होगा परिणाम हमारा किधर प्राप्त होगा वाई अक्ष के अनुदिश। तो इसमें ऑप्शन ए वाला देखे दिया है 0.5 न्यूटन, वही विकल्प क्या होगा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक पिंड पर कार्यरत बल उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। पिंड का वेग क्या है, क्या रहा है कि उस पिंड पर कार्यरत बल उस वेग के क्या व्युत्क्रमानुपाती है, यानी F प्रोपोर्शनल टू क्या है 1/v। ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, फिर क्या पूछ रहा है पिंड का वेग है और किस रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, v को किसके t के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। और क्या कर रहा है कि अचर होगा, वेग क्या होगा अचर होगा, समय के अनुक्रमानुपाती है, समय के व्युत्क्रमानुपाती है, या फिर समय के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। हमको दिया क्या F प्रोपोर्शनल टू 1/v, यानी किसी पिंड पर कार्यरत बल उसके वेग के व्युत्क्रमानुपाती। अगर हम समीकरण इसको 1 मान लें तो यहां से देखिए क्या होगा F बराबर हमको क्या दिया है, F बराबर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे एक नियतांक जुटेगा, F बराबर K बटा के क्या दिया है V दिया है। न्यूटन के दूसरे नियम से हम जानते हैं क्या होता है F बराबर क्या होता है M इंटू A होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F बराबर क्या है K बटा V, तो यहां से K बटा V बराबर हम क्या लिख सकते हैं M, और इसको क्या लिख सकते हैं dV वेग परिवर्तन बटा के समय अंतराल, dV बटा के क्या होगा dV बटा के dt होगा। इसको आगे करिए तो यहां से क्या होगा, इसको यहां देखिए तो dt बराबर हो जाएगा हमारा ये क्या होगा m बटा के k, ये नीचे आ जाएगा k, ये क्या होगा v ऊपर चला जाएगा तो v dv क्या हो जाएगा, या फिर इसको हम ऐसे अगर लिख दें v dv बराबर k बटा के m dt हो जाएगा। अब इसका हम अगर समाकलन कर दें तो यहां से क्या निकलेगा, देखिए v का समाकलन करेंगे तो v पे 1 घात तो 1 और जुड़ जाएगी तो बटा 2 और बटा के क्या हो जाएगा 2, v स्क्वायर बटा 2 बराबर हो जाएगा k बटा m बाहर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा dt का करेंगे तो क्या निकल के आएगा बराबर आ जाएगा k बटा के m t हो जाएगा। या फिर यहां से v स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा 2k m बटा के 2k m t, या फिर v बराबर क्या निकल के आएगा 2k m कड़ी में t। 2k बटा m को अगर हम एक अलग कांस्टेंट मान ले तो v बराबर अगर हम इसको k डैश मान ले तो करनी में क्या हो जाएगा t, यानी जो वेग होगा वो क्या होगा समय के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो यहां से डी वाला जो ऑप्शन है वो क्या होगा सही होगा। देखिए समय क्या है समय के वेग जो है क्या है समय के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है, यानी v प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा √t हो जाएगा। इसमें सही दिया है तो डी वाले ऑप्शन में, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा डी वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया कह रहा है कि द्रव्यमान कैपिटल M के एक गुटके को क्षैतिज घर्षणहीन तल के अनुदिश द्रव्यमान M की रस्सी से खींचा जाता है। कह रहा है रस्सी के एक सिरे पर बल F लगाया जाता है और पूछा है रस्सी द्वारा गुटके पर लगने वाला बल क्या है। ऑप्शन ए में दिया है कैपिटल F बटा कैपिटल M माइनस M, बी में दिया है कैपिटल F कैपिटल M बटा के कैपिटल M प्लस स्मॉल m, सी में दिया है कैपिटल F स्मॉल m बटा के कैपिटल M प्लस m, और डी में क्या दिया है कैपिटल F बटा के कैपिटल M प्लस स्मॉल m दिया है। आइए इसको देखते हैं क्या कह रहा है, पहले इसको चित्र बना रहे हैं। कह रहा है कि एक लकड़ी का गुटका है, ठीक, उसका द्रव्यमान कितना है कैपिटल M है। अब इसे घर्षणहीन क्या कर रहा है घर्षणहीन क्षैतिज तल से एक रस्सी है, ये रस्सी मान ले रहे हैं, और इस रस्सी से जिसका द्रव्यमान कितना है स्मॉल m है और यहां से इसको क्या बल लगा के खींचा जा रहा है, ठीक,
कैपिटल एफ बल लगा के खींचा जा रहा है, ये चीज कह रहा है। तो पूछ रहा है कि इस रस्सी द्वारा गुटके पर लगने वाला बल कितना है। यानी यहाँ अगर हम एफ डैश मान लें, यहाँ क्या लगेगा, एफ डैश पूरा बल तो लगेगा नहीं, ये क्या होगा, कुछ रस्सी में लग जाएगा। तो यहाँ जो लगने वाला बल है उसको पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए, हम न्यूटन के दूसरे नियम से देखें तो एफ बराबर क्या होगा, एफ बराबर होगा हमारा एम ए। एम पूरा कितना हो जाएगा, हम मान ले रहे हैं एफ बल से उत्पन्न त्वरण कितना होगा, इसको निकालते हैं। तो देखिए एफ बराबर कितना होता है, एम ए, न्यूटन के दूसरे नियम से। तो एफ बराबर टोटल इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान होगा जब बल यहां से लगेगा, तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए हो जाएगा। क्यों दोनों का, क्योंकि इसको भी ये बल लगा, क्या इस रस्सी पे भी बल लगा खींच रहा है। बेशक ये रस्सी इस पे बल लगा खींच रही है, यहाँ से क्या इस रस्सी पे भी बल लगाना पड़ेगा और इस पे भी, क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल एम है। तो यहाँ से त्वरण क्या मिल जाएगा, त्वरण मिल जाएगा कैपिटल एफ बटा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये हो गया त्वरण। अब यहाँ एफ डैश बल जो लग रहा है, एफ डैश तो पूछ रहा है कि इस रस्सी द्वारा गुटके पर लगने वाला बल कितना है। यानी यहाँ अगर हम एफ डैश मान लें, यहाँ क्या लगेगा, एफ डैश पूरा बल तो लगेगा नहीं, ये क्या होगा, कुछ रस्सी में लग जाएगा। तो यहाँ जो लगने वाला बल है उसको पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए, हम न्यूटन के दूसरे नियम से देखें तो एफ बराबर क्या होगा, एफ बराबर होगा हमारा एम ए। एम पूरा कितना हो जाएगा, हम मान ले रहे हैं एफ बल से उत्पन्न त्वरण कितना होगा, इसको निकालते हैं। तो देखिए एफ बराबर कितना होता है, एम ए, न्यूटन के दूसरे नियम से। तो एफ बराबर टोटल इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान होगा जब बल यहां से लगेगा, तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए हो जाएगा। क्यों दोनों का, क्योंकि इसको भी ये बल लगा, क्या इस रस्सी पे भी बल लगा खींच रहा है। बेशक ये रस्सी इस पे बल लगा खींच रही है, यहाँ से क्या इस रस्सी पे भी बल लगाना पड़ेगा और इस पे भी, क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल एम है। तो यहाँ से त्वरण क्या मिल जाएगा, त्वरण मिल जाएगा कैपिटल एफ बटा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये हो गया त्वरण। अब यहाँ एफ डैश बल जो लग रहा है, एफ डैश इसी को पूछ रहा है कि रस्सी द्वारा गुटके पर लगाया गया बल का मान कितना होगा। यानी एफ डैश, यहाँ जो बल लगेगा दूसरा लगेगा एफ डैश। एफ डैश बराबर क्या होता है, एम ए। अब इस बल के लिए द्रव्यमान केवल क्या है, बड़ा वाला है, और यहाँ से ए, एफ बराबर एम ए। अब त्वरण क्या होगा, त्वरण तो सेम होगा, यहाँ से जितने स्पीड से बढ़ेगी रस्सी भी बढ़ेगी ये भी, यानी त्वरण क्या होगा, सेम होगा। तो कैपिटल एम इंटू ए, तो ए बराबर कितना है, समीकरण 1 से हम अगर देखें तो कैपिटल एफ बटा के कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, तो यहां से हो जाएगा कैपिटल एम कैपिटल एफ बटा के कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो इसमें सही ऑप्शन कौन होगा, तो सही ऑप्शन इसमें बी वाला होगा, कैपिटल कैपिटल। सही ऑप्शन कौन है, बी वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया कह रहा है कि द्रव्यमान m का एक कण t बराबर 0 पर मूल बिंदु पर विरामावस्था में है। कह रहा है इस पर x दिशा में एक बल लग रहा है Ft और इसके बराबर कितना है F0 e टू द पावर माइनस bt लगाया जाता है। कह रहा है इसकी चाल vt निम्नांकित किस वक्र द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। यानी क्या दिया है, ऑप्शन में 4 ग्राफ दिया है और उसमें से पूछ रहा है कौन सही होगा। ये क्वेश्चन AIEEE 2012 में पूछा भी गया है। आइए, हमको दिया क्या है, हमको दिया है F बराबर क्या दिया है, FT, यानी T टाइम पे F बराबर कितना दिया है, F0 e टू द पावर माइनस क्या है, BT है, क्या है, e टू द पावर माइनस BT है। अगर इसको हम समीकरण 1 मान लें और इसी से देखें तो यहां से F बराबर क्या होता है, देखिए MA होता है, तो MA बराबर क्या हो जाएगा, F0 e टू द पावर माइनस BT। किससे, न्यूटन के दूसरे नियम से, ठीक, किसके, न्यूटन के।
तो m इसको क्या लिख सकते हैं, dv बटा क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। बराबर क्या होगा, f0 e टू दावर माइनस bt, ये हो जाएगा। यहां से इस dt को इधर लेके जाए, f को यहां नीचे लेके चले आते हैं, तो यहां से क्या होगा, dv बराबर हो जाएगा आपका, dv बराबर ये dt इधर चला जाएगा, m नीचे आ जाएगा, तो f0 बटा के क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, e टू दावर bt dt। अगर इसका हम समाकलन कर दें, ठीक, क्या कर दें, समाकलन कर दें, यहां का ये तो कांस्टेंट है, इसका दोनों पक्षों का समाकलन कर दें और लिमिट लगा दें। लिमिट क्या, देखिए पहले क्या है, वेग विरामावस्था में तो क्या होगा, जीरो होगा, फिर जीरो से कितना हो जा रहा है, v हो जा रहा है, इधर टाइम t बराबर जीरो से क्या हो जा रही है, t हो जा रही है, तो यहां से देखिए dv का क्या होगा, v हो जाएगा, और इधर क्या होगा, जीरो v, ये क्या होगा, f0 बटा के m, और इसका समाकलन करेंगे तो क्या होगा, e टू दावर माइनस e टू दावर x का क्या होता है, e टू दावर x होता है, यानी e टू दावर माइनस bt, फिर इसका नीचे क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो bt का क्या होगा, माइनस b हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, t बराबर जीरो से t हो जाएगा। अब यहाँ लिमिट रखिए, तो यहाँ से अंतिम वेग क्या, अंतिम वेग माइनस जीरो, तो क्या हो जाएगा, v माइनस क्या हो जाएगा, जीरो बराबर f0 यम, b को भी ले रहे हैं, ठीक, माइनस भी ले रहे हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, e टू दावर माइनस bt, t रखेंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, e टू दावर b, और ये जीरो, यहां से मान क्या निकलेगा, ये v निकल जाएगा। अगर माइनस को इधर कर देंगे तो यहाँ देखिए f बराबर f0 बटा क्या हो जाएगा, mb हो जाएगा, f0 बटा mb, और इस माइनस को इधर कर दिए तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ से देखिए e टू दावर माइनस e टू दावर क्या हो, जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है, ये क्या हो गया, प्लस है, तो ये इस माइनस का ये माइनस हो गया, तो e टू दावर माइनस क्या हो गया, bt। अच्छा, ऐसे ग्राफ जो बनते हैं 1 माइनस e टू दावर माइनस x का, वो जो ग्राफ सी दिया है उस कुछ इस प्रकार बनते हैं, ऐसे बनते हैं। तो इसमें सही वाला ऑप्शन कौन होगा, तो सही वाला ऑप्शन इसमें सी वाला होगा। कौन वाला होगा, सी वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि दो कण जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान क्या है, m है, और कह रहा है कि 2a लंबाई की एक हल्की डोरी के किनारे पर बंधे हैं। क्या कह रहा है कि दो पिंड हैं जिनका द्रव्यमान क्या है, m है, और ये 2a की लंबाई पे, ये नेट कितना हो जाएगा, 2a की लंबाई पे एक दूसरे से एक रस्सी द्वारा बंधे हैं। कह रहा है कि यह संपूर्ण निकाय एक घर्षणहीन क्षैतिज तल पर इस प्रकार रखा गया है कि डोरी तनी हुई है तथा प्रत्येक कण डोरी के मध्य बिंदु P से A दूरी पर है। यानी यहाँ क्या, ऐसे एक धागा है, ठीक, ये यहाँ बंधा है, यहाँ ये क्या है, धागा से बंधा है, इसमें तनाव है, और यहाँ एक पॉइंट P है, यहां से कह रहा है कि ये A दूरी पे है, और ये भी कितना है, A दूरी पे है, ये चीज कह रहा है, ठीक। कह रहा है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कह रहा है अब डोरी के मध्य बिंदु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर खींचा जाता है। ऐसे दो पिंड है, ऐसे हम ऊपर खींच रहे हैं, खींचने के बाद क्या हो जा रहा है, ये कुछ पिंड दोनों क्या होंगे, आपस आएंगे, और ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। यानी अब कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, जो डोरी क्या थी, ऐसे सीधा थी, अब कैसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी, ठीक। तो क्या कह रहा है, कह रहा है अब डोरी के मध्य बिंदु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर एक लघु किंतु एक समान परिणाम के बल F से खींचा जाता है। परिणाम स्वरूप कण क्षैतिज तल पर एक दूसरे की ओर चलने लगते हैं जब कणों के बीच दूरी 2x हो जाती है। यानी ये वाली दूरी अब क्या हो गई, 2x हो गई, इधर वाली दूरी कितना हो गई, x हो गई, बिंदु P से अगर हम ले तो x हो गई, और ये वाली क्या हो गई, a हो गया। ऐसे खींचा तो ऐसे बन गया, यानी जो पहले a था वो कैसे हो गया, ऐसे हो गया, ये क्या हो गया, a हो गया, और इनके बीच की दूरी ये क्षैतिज वाली को क्या बता रहा है, ऐसे 2x बता रहा है, ठीक, ये चीज बता रहा है। पूछ क्या रहा है, तब उनके त्वरणों का परिणाम क्या होगा, यानी त्वरण का परिणाम पूछ रहा है।
अच्छा, पहले हम इनका घटकों, बल जो लग रहा है F, इसका घटक निकालते हैं। देखिए, इस पिंड से T तनाव लगेगा इस दिशा में, और इस पिंड से भी क्या T तनाव लगेगा, किधर, इधर दिशा में। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में नेट बल कितना लगेगा, तो 2T हो जाएगा, 2T। और अगर हम इसको थीटा मान ले, थीटा कोण, तो क्या होगा, 2T साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, MA हो जाएगा। और यही एम में क्या है, हमारा कैपिटल F है, यानी इधर के तरफ जो बल लग रहा है वो क्या होगा, F हो जाएगा। तो यहां से F बराबर क्या होगा, 2T साइन थीटा। अब इधर के घटक में हम देखें तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, इधर तनाव कितना कार्य करेगा, T कार्य करेगा। तो T क्या हो जाएगा, T cos थीटा बराबर M, और इधर त्वरण, क्षैतिज त्वरण को हम क्या मान ले रहे हैं, AX मान ले रहे हैं। एक ही यहाँ 2T क्यों नहीं हो रहा है, तो ये ध्यान दीजिए, एक पिंड पे एक ही तनाव है, लेकिन इधर जो तनाव था क्या था, एक ही दिशा में। तो नेट तनाव कितना आ गया, जब ऊर्ध्वाधर दिशा में गए तो 2T आ गया, और इधर क्या है, एक तनाव इसका, जैसे इसका T cos थीटा निकलेगा, इसका T cos थीटा निकलेगा, तो इसका कितना निकल, T cos थीटा। अगर इसको हम समीकरण 1 मान लें और इसको क्या मान लें, समीकरण 2 मान लें, समीकरण 1 2 से भाग करें तो देखिए क्या मिलेगा, T से T तो कट जाएगा, तो 2 ये साइन बटा क्या हो जाएगा, ऐसे cos थीटा, तो 2 tan थीटा बराबर क्या मिलेगा, F बटा के M AX, या फिर AX बराबर क्या मिलेगा, AX इधर आ जाएगा तो क्या होगा, ये F बटा ये M नीचे रहेगा, ये 2 क्या होगा, 2 भी नीचे हो जाएगा, तो F बटा 2M और क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। अब tan थीटा का मान कैसे निकलेगा, तो यहां से देखिए ये क्या था, ये A हो गया है, ये क्या है, X है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, आधार होता है, लंब बटा आधार। यहां से लंब कितना निकलेगा, लंब A का स्क्वायर माइनस X का स्क्वायर, तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो A का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, X का स्क्वायर बटा के आधार कितना है, आप आधार आपका क्या है, X है। तो AX बराबर कितना निकल के आ गया, यहां से निकालें तो AX बराबर F बटा के क्या हो जाएगा, 2M हो जाएगा, कितना हो जाएगा, F बटा 2M। और tan थीटा बराबर, ये X नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो XM हो जाएगा, XM करने में क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, X का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये क्या त्वरणों का परिणाम पूछा है, तो x की दिशा में कितना त्वरण निकलेगा, इतना निकलेगा। y की दिशा में कितना त्वरण निकलेगा, तो y की दिशा में अगर हम यहां निकालें तो देखिए ay बराबर क्या होगा, ay बराबर बल, ऊपर की दिशा में बल, तो ऊपर की दिशा में बल कितना लग रहा है, F, और द्रव्यमान कितना है, m, और m 2m। तो चूंकि जब हम इस पे जो बल F लगा रहे हैं उसके कारण पिंड इधर की तरफ ऐसे जा रहा है, ऊपर की तरफ तो जा ही नहीं रहा है, तो ऊपर की ओर त्वरण क्या होगा, लगभग नगण्य होगा। किसके बराबर क्या होगा, नगण्य होगा, क्योंकि पिंड क्या कर रहा है, क्षैतिज दिशा में ऐसे आगे बढ़ रहा है। जब इसको खींच रहे हैं तो ऐसे क्या, क्षैतिज दिशा में, ऊपर की तरफ जब पिंड जा ही नहीं रहा है तो त्वरण क्या होगा, नगण्य होगा। तो दोनों का नेट परिणाम क्या होगा, यही AX हो जाएगा। AX बराबर क्या है, F, इसको X को अगर हम यहां लिख दें ऐसे, तो F बटा 2M X बटा के A स्क्वायर रूट में A स्क्वायर माइनस X स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन देखिए कौन सही दिया है, A वाला ऑप्शन देखिए दिया है F बटा 2M A दिया है, ऊपर क्या दिया है, A दिया है। B वाले ऑप्शन में क्या दिया है, F बटा के 2M X अंडर रूट A का स्क्वायर माइनस X का स्क्वायर। तो इसमें सही ऑप्शन कौन होगा, B वाला होगा। ये क्वेश्चन देखिए पूछा है इसमें जी 2007 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, कह रहा है एक हल्की डोरी के सिरों से भार W1 तथा W2 बंधे। कह रहा है डोरी घर्षणहीन घिरनी से होकर गुजरती है, यदि घिरनी त्वरण G से ऊपर उठाई जाती है तब डोरी में तनाव क्या होगा। टेंशन को पूछ रहा है, यानी तनाव को पूछ रहा है। कह रहा है कि एक क्या है, घिरनी है, ऐसे घिरनी है। अब इस घिरनी पे क्या है, दो भार हैं, एक भार क्या है, एक भार है, इसको ऊपर कर लेते हैं ऐसे, एक भार क्या है, W1 है, और दूसरा भार कितना है, W2 है। दोनों से तनाव क्या लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा।
और यह घिरनी को क्या कर रहा है कि जी त्वरण से ऊपर की ओर उठ रही है। तो जाहिर सी बात है जितना त्वरण पृथ्वी लगा रही है उसके ठीक उतना त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही है, तो यानी क्या होगा, इसका भार क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो इस पे कितना, ये क्या हो जाएगा 2W हो जाए 2W1, ये क्या हो जाएगा 2W2 हो जाएगा। क्यों, न्यूटन के दूसरे नियम से हम लोग पढ़े हैं कि जब कोई लिफ्ट ऊपर जाती है तो भार क्या होता है, W बराबर क्या होता है, W बराबर, जब कोई लिफ्ट ऊपर जाती है तो W बराबर भार क्या होता है, ma+g हो जाता है, या g+a हो जाता है। और कोई पिंड जब नीचे आती है तो वो क्या हो जाता है, mg- क्या हो जाता है, a हो जाता है। तो यहाँ a बराबर क्या है, g त्वरण से ऊपर उठ रही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, g और g 2g, यानी भार क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। किसके, न्यूटन के दूसरे नियम से। और लिफ्ट वाला क्या हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े, किसी पिंड का लिफ्ट में भार, तो वहां प्लेलिस्ट में वीडियो है न्यूटन के गति विषयक नियम, वहां से आप विजिट करके इसको बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो पूछ क्या रहा है कि जी त्वरण से क्या ये घिरनी क्या है, ऊपर उठ रही है, तो क्या कुल कितना तनाव कार्य करेगा। देखिए ये टी और ये टी दो मिलके क्या 2t कार्य करेंगे, तो इसका निकाल लें और इसका निकाल लें। अगर इसको हम T1 और T2 मान लें, क्या मान लें, T1 या T2, या फिर T1, क्योंकि तनाव क्या होगा तब तक सेम ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या होगा, घिरनी पे क्या घूमने लगेंगे, तो तनाव क्या होगा, नेट कार्य करेगा टी और टी। तो यहां से देखिए क्या होगा, अगर इधर क्या, ये अगर ऊपर की तरफ उठ रही है तो यानी बल क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है। और ये क्या, नीचे की तरफ, यानी त्वरण किधर कार्य कर रहा है, नीचे की तरफ। तो न्यूटन के दूसरे नियम से देखिए यहां से क्या हो गया, F बराबर इसका W2 है, तो अगर हम इसके द्रव्यमान को M2 मान लें तो M2A बराबर क्या हो जाएगा, इधर क्या लगेगा, भार, यानी 2W2 माइनस क्या हो जाएगा, T1 ऊपर की तरफ। अगर इसको हम समीकरण 1 मान लें, और यहां से देखिए M1A बराबर क्या हो जाएगा, M1A ऊपर की तरफ लग रहा है, तो M1A बराबर क्या होगा, T भी ऊपर, तनाव भी ऊपर, तो M1A बराबर T माइनस क्या हो जाएगा 2W1 हो जाएगा। ये T1 लिखें, T माइनस क्या हो जाएगा 2W1। इसको अगर हम समीकरण 2 मान लें और समीकरण 1 और 2 से अगर हम भाग दे दें, तो यहां से देखिए क्या होगा, M2 ए से कट जाएगा, M2 बटा क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2W2 माइनस T1 बटा के क्या हो जाएगा T माइनस 2W1, ये T1 बार बार लिख दे रहे हैं, 2W1 हो जाएगा। अच्छा यहां से देखिए ये क्या है, अगर इसमें हम G से क्या कर दें, दोनों में गुणा कर दें, अगर G से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है ये W2 हो जाएगा, भार हो जाएगा ये W1, यानी W2 बटा W1, समीकरण क्या बन गया, W2 बटा के W1 बराबर आपका समीकरण बन गया G 2W2 माइनस T बटा के हो जाएगा T माइनस 2W1, मल्टीप्लाई करिए, इधर करेंगे देखिए क्या होगा TW2, ये माइनस है तो माइनस 2W1W2 बराबर हो जाएगा ये 2W1W2 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस TW1। इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो T कॉमन ले लीजिए, W1 प्लस W2, इसको इधर लाके कॉमन ले लिए, क्या W1 W2 बचेगा, क्या कॉमन लेंगे T, तो बराबर हो जाएगा क्या, ये इधर चला जाएगा, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4W1W2, या फिर T बराबर कितना निकल के आ जाएगा, ये T और T कितना 2T हो जाएगा, और 2T मुझे चाहिए क्योंकि ये T और ये T क्या हो जाएंगे 2T, तो 2T कुल तनाव कितना निकल के आएगा 2T बराबर 4W1W2 बटा के क्या हो जाएगा W1 प्लस W2, यही क्या होगा उत्तर होगा। ऑप्शन में देखिए क्या दिया, W4W1W2 बटा W1W2, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 4W1
W2 बटा के W1 प्लस W2। तो इसमें सही विकल्प कौन होगा? सी वाला होगा। बाकी ऑप्शन सारे क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 3 बार कह रहा है प्रत्येक का द्रव्यमान कितना है? 2 kg है। इसका भी 2 kg, इसका भी 2 kg और इसका भी 2 kg। कह रहा है कि इसके नाम क्या है? ABC एक डोरी से चित्रानुसार लटके हैं। कह रहा है डोरी घर्षणहीन घिरनी के ऊपर से गुजरती है। कह रहा है भार B तथा C को जोड़ने वाली डोरी में तनाव ज्ञात करिए। और G बराबर क्या लेने के लिए दिया है? हमको G बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये लेना है। अच्छा ये क्या है? ये A है चित्र के अनुसार, ये B है, ये क्या है? C है। अगर हम इस पे लगने वाले तनाव को क्या मान ले? T1 मान ले। तो इधर भी क्या लगेगा? नेट तनाव T1 लगेगा। अच्छा ये बराबर क्यों लगता है? क्योंकि इस धागे पे इतने तनाव के बाद अगर इससे ज्यादा तनाव जैसे ही लगेगा क्या होगा? रोटेट करने लगेगा, यानी तनाव इस पे क्या होगा? नेट T1। अगर T1 यहाँ है तो यहाँ भी T1 होगा। ये मान रहे हैं तो ये भी ये होगा। अच्छा यहाँ क्या होगा? हम ये मान ले रहे हैं, इसका इसके कारण ऊपर लगेगा और इसके कारण नीचे, ये क्या होगा? T2 होगा। कितना होगा? T2 मान ले रहे हैं। तो न्यूटन के दूसरे नियम से देखें, न्यूटन के दूसरे नियम से, तो ये क्या होगा? ऊपर जाएगा और ये क्या होगा? नीचे आ रहा है। ये भी क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है। तो यहां देखें पिंड ए पर, क्या देख रहे हैं? पिंड ए पर, पिंड ए पर तो क्या होगा? G बराबर 10 रखना है। तो यहां से देखिए F बराबर क्या होगा? MA। तो M कितना है? 2A पर क्या होगा? पिंड A पर। तो इधर क्या है? इधर क्या लगेगा? इधर आपका लगेगा mg। तो m कितना है? 2 और g कितना है? 20। तो ये कितना लगेगा? प्रत्येक पे 20 किग्रा का भार लगेगा। भार कितना लगेगा? 20 मात्रा का। ठीक, ये भी 20, ये भी 20। क्यों लगेगा 20? देखिए W बराबर क्या होता है? mg। m कितना है? 2 और g का मान कितना लेना है? 10। 10 दूने कितना? भार कितना लगा? 20 लगा। ठीक, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो या फिर 20 न्यूटन का भार लगा। तो यहां से पिंड ए पर देखेंगे तो 2a बराबर कितना होगा? तनाव क्या है? T1 ऊपर की तरफ है, बल भी ऊपर की तरफ, तो T1 माइनस क्या हो जाएगा? -20 हो जाएगा। राइट, इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। अब पिंड बी पर, पिंड बी पर, पिंड बी पे क्या बल किधर लग रहा है? नीचे की तरफ कार्य कर रहा है ए। तो यहां से देखिए पिंड बी पे क्या लगेगा? 2a बराबर कितना हो जाएगा? 2a बराबर आपका हो जाएगा b पे क्या लगेगा? इधर की तरफ क्या है? T2 है। तो T2 माइनस क्या होगा? ऊपर T1 हो जाएगा। T1 हो गया, प्लस कितना होगा? नीचे इसका भी भार लगेगा 20। तो प्लस क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्यों प्लस? क्योंकि ये बल भी इधर लग रहा है, भार भी इधर लग रहा है। तो अगर हम इसको समीकरण 2 मान लें और पिंड 3 पर यानी पिंड C पर देखें, तो पिंड C पर भी 2a बराबर क्या होगा? 2a बराबर आपका हो जाएगा भार नीचे बल नीचे, तो यानी 20 माइनस क्या हो जाएगा? -T2 हो जाएगा। 20 माइनस क्या हो गया? T2 हो गया। भार नीचे तो 2a बराबर 20 माइनस क्या हो जाएगा? T2। समीकरण 3 मान लें। अब हम क्या करते हैं? समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। जोड़ने से क्या होगा? ये T1 से T1 क्या होगा? कट जाएगा। हमको निकालना कितना है? T2, क्योंकि B और C के बीच तनाव क्या होगा? इसी को हमसे पूछ रहा है। तो जोड़ने से यही फायदा होगा। तो जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको देखिए T1 कट गया, इसको पहले लिखते हैं। तो T1 प्लस में माइनस में T1 कट गया, ये भी क्या है? प्लस माइनस। तो T2 बराबर क्या हो गया? T2 बराबर हो गया 4a हो गया। कितना हो गया? 4a। किससे? समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को जोड़ने पे। तो T2 बराबर इसको 2 लिख सकते हैं इंटू 2a की जगह हम क्या लिख दे रहे हैं? 20 माइनस क्या हो गया? T2 हो गया। T2 इधर आएगा, ये देखिए 2T2 हो जाएगा। तो T2 बराबर 20 दुना के 40 माइनस 2T2,
इधर आएगा प्लस में, तो T2 और ये एक T2 और ये 2T2, तो 3T2 बराबर कितना हो गया 40, या फिर T2 बराबर कितना निकल के आ जाएगा 40/3 बराबर कितना हो जाएगा 13.33 आता रहेगा, यानी 13.3 न्यूटन। तो इसमें ऑप्शन देखिए ए वाला शून्य दिया है, बी वाले में दिया है 13.3 न्यूटन, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी सी डी वाले ऑप्शन क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रहा है कि m द्रव्यमान का एक बैलून यानी गुब्बारा ए त्वरण से नीचे की तरफ आ रहा है, जहां ए छोटा है किससे, जी से। कह रहा है इसमें कितने द्रव्यमान का पदार्थ हटा दिया जाए कि यह ए त्वरण से ऊपर की ओर जाने लगे, यानी जो गुब्बारा नीचे की ओर आ रहा है वही क्या हो, ऊपर की तरफ आने लगे। पहली कंडीशन में क्या कह रहा है कि जब उस गुब्बारे का द्रव्यमान क्या है, m kg है, तो ये गुब्बारा क्या कर रहा है, ए त्वरण से नीचे की ओर आ रहा है। तो न्यूटन के तीसरे नियम से इधर क्या लगेगा, भार, और इस भार की प्रतिक्रिया में इधर क्या लगेगा, F लगेगा। अब क्या हो रहा है कि इसमें से हम कुछ भार को क्या, द्रव्यमान को कम कर दे रहे हैं। हम मान ले रहे हैं कि m डैश को कम कर रहे हैं, यही पूछ भी रहा है कितने द्रव्यमान को कम कर दें कि ये गुब्बारा क्या ऊपर उठने लगे। तो अब जो द्रव्यमान बच जाएगा वो क्या होगा, m माइनस क्या हो जाएगा, m डैश। तो अब इधर भार कितना कार्य करेगा, m माइनस m डैश जी काम करेगा। अच्छा, ऊपर क्या होगा, इसके प्रतिक्रिया में F लगेगा। और अब क्या है, यह गुब्बारा ऊपर ए त्वरण से ऊपर जा रहा है। तो इसमें देखिए, इसमें अगर न्यूटन के दूसरे नियम से देखें, किसके, न्यूटन के सेकेंड लॉ से, किसके नियम से, न्यूटन के सेकेंड नियम से। तो यहां से ए बराबर ए यानी एम ए बराबर क्या हो जाएगा, एम जी, यानी ये बल भी नीचे ये बल भी नीचे, तो एम ए बराबर एम जी माइनस क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। या फिर एफ बराबर यहां से क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा, ये इधर आएगा, इधर एम जी माइनस क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसमें न्यूटन के दूसरे नियम से देखिए, ऊपर जा रहा है तो द्रव्यमान अब कितना होगा, m माइनस एम डैश। तो m माइनस एम डैश ए बराबर हो जाएगा f माइनस हो जाएगा m माइनस m डैश g हो जाएगा। यहां से इसमें से समीकरण 1 से क्या f का मान रख दें और इसी को हम यहां लिख रहे हैं, ठीक। यहां देखिए क्या, इसको यहां मल्टीप्लाई करते हैं, m a माइनस एम डैश ए बराबर f का मान रखिए, f बराबर कितना है, एम जी माइनस एम ए, माइनस क्या होगा, माइनस एम जी और माइनस माइनस प्लस एम डैश कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। यहां देखिए एम जी से एम जी क्या होगा, कट जाएगा, और एम ए इधर लेके जाइए, तो जहां एम डैश है इसको इधर लेके आ रहे हैं, एम डैश को इसको इधर लेके जा रहे हैं, तो यहां से देखिए क्या बचेगा, इधर हमको एम डैश चाहिए, तो इस एम डैश को हम इधर लेके जा रहे हैं, इधर क्या बचेगा, एम ए बचा, ठीक। इसको इधर लेके आए तो प्लस एम ए हो गया, बराबर इधर क्या हो गया, एम डैश ए प्लस क्या हो गया, एम डैश जी, 1 2 3 4, बाकी 2 कट गए। यहां से अगर हम अब इसको पहले इधर लिख रहे हैं, तो यहां से अगर हम एम डैश कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ए प्लस जी हो जाएगा, और क्या होगा, अब इधर वाला क्या होगा, 2ma हो जाएगा। या फिर इसको आगे लिखें तो m डैश बराबर क्या हो जाएगा, m डैश बराबर एम ए बटा के क्या हो जाएगा, a प्लस जी। यही क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन में देखिए कौन सही दिया है, यहाँ क्या 2 है तो यहाँ 2 लिख लीजिए, 2ma हो जाएगा, 2ma बटा a प्लस जी। तो इसमें पहला वाला ए वाला ऑप्शन देखिए क्या दिया है, 2ma बटा a प्लस जी। तो ए वाला जो ऑप्शन होगा, यानी स्मॉल ए वाला जो ऑप्शन होगा वही क्या होगा, सही होगा। बाकी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन AIPMT 2014 में पूछा गया है।